हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब हमने प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ, यानी हमें क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। तो क्वाड्रिलेटरल के अकॉर्डिंग हमें जो ABCD दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो हमें जो एंगल्स या जो भी लाइंस या साइड के बारे में बोला गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कि वो पैरेललोग्राम होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम जैसे कि क्वाड्रिलेटरल ये हो गया, जिसको हम नेम देंगे A, B, C और D। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन में फर्स्ट में बोला गया है एंगल D प्लस एंगल B, यानी एंगल D और एंगल B अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो टोटल होना चाहिए 180। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 180 हो, और 180 हो भी सकता है, लेकिन कन्फर्म एकदम परफेक्ट नहीं है कि ये 180 का ही होगा। जैसे कि हम पैरेललोग्राम के जो पैरेललोग्राम होता है उसमें हम जैसे कि जो एडजेसेंट एंगल होता है, एक लाइन के ऊपर दो एंगल बनते हैं, उनकी वैल्यू जो है वो होती है 180 डिग्री। जैसे कि A और B की 180 हो सकती है, A या D 180 हो सकता है, D और C 180 हो सकता है, या B और C 180 हो सकता है। लेकिन जो अपोजिट एंगल है वो आपस में इक्वल होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम जैसे कि रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के अंदर यहाँ 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का है, और ये भी 90 डिग्री, यानी रेक्टेंगल और जो स्क्वायर होता है उसमें जो एंगल्स है वो 90 डिग्री के होते हैं। तो इसके अंदर हम B और जो D है दोनों को प्लस करते हैं तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये स्क्वायर और जो रेक्टेंगल है उसके अंदर ही ये पॉसिबल होता है, बाकी जो पैरेललोग्राम है उसके अंदर ये संभव नहीं होता है। तो हम जो स्क्वायर है और रेक्टेंगल इसको भी हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होती है, और जिसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है वही पैरेललोग्राम होता है। इसके अंदर ये दोनों साइड इक्वल होगी और ये दोनों साइड आपस में इक्वल होती है, तो ये पैरेललोग्राम होगा। तो इसका जो आंसर है थर्ड का फर्स्ट कैन बी, यानी हो भी सकता है बट नीड नॉट, यानी हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। इसके लिए क्या चाहिए हमें, रेक्टेंगल या जो स्क्वायर है उन्हीं दो शेप के अंदर ये जो टोटल होता है वो 180 डिग्री का होगा। अदरवाइज जो दूसरे जो क्वाड्रिलेटरल है उसके अंदर इन दोनों का टोटल 180 डिग्री नहीं होगा। इसी का सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है AB, यानी जो AB दिया गया AB इक्वल टू DC, जितना AB होगा उतना ही DC होगा। तो AB और DC कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 सेंटीमीटर हुआ। अगला बोला गया AD दे रखा 4 सेंटीमीटर, यानी जो ऊपर की जो साइड है वो है AD 4 सेंटीमीटर, और जो BC दे रखा वो है 4.4 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर। तो पैरेललोग्राम के लिए हमें अपोजिट साइड इक्वल देखी जाती है, जैसे कि ये आपस में इक्वल हो गई 8 सेंटीमीटर, लेकिन ये दोनों जो साइड है इक्वल नहीं है, यानी ये 4 सेंटीमीटर है और ये 4.4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए पैरेललोग्राम नहीं होगा। तो इसके लिए अपना आंसर होगा नो। नो क्यों होगा, क्योंकि इन ए पैरेललोग्राम इस पैरेललोग्राम अपोजिट साइड equal, but here AD नॉट इक्वल टू BC, यानी यहाँ पे ये बोला गया है कि इन ए पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होती है, बट यहाँ पे हमें इक्वल नहीं दे रखा है, यानी AD नॉट इक्वल टू BC, यानी AD और जो BC है वो इक्वल में नहीं दिया गया है, तो ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें बोला गया एंगल A
जैसे कि अगर ये एंगल है ए, ये दे रखा है 70 डिग्री, और एंगल सी, ये हो गया सी, ये दे रखा है 65 डिग्री। तो क्या इन दोनों के अकॉर्डिंग ये पैरेललोग्राम है? तो हमें ये देखना है कि अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के अंदर इक्वल होते हैं। तो यहाँ ए के अपोजिट सी है, लेकिन यहाँ 70 डिग्री है और यहाँ पे 65 डिग्री दे रखा, तो दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये भी पैरेललोग्राम नहीं होगा। यानी पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ नहीं है इक्वल, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नो इन ए पैरेललोग्राम opposite angle are equal। यानी इन ए पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल होते हैं, बट सेम आंसर है हियर एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल सी, यानी जो एंगल ए है वो एंगल सी के इक्वल में नहीं है। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद में चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला गया है, ड्रा ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। हमें एक ऐसी शेप बनानी है जो कि पैरेललोग्राम नहीं होगा, लेकिन उसमें एक पेयर ऐसा होना चाहिए जो अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होने चाहिए। तो ऐसी शेप बनाएंगे। तो इसके लिए हमें जो शेप वो काइट बनानी पड़ेगा, काइट बनाना है। इसके अंदर ये जो एंगल है ये आपस में इक्वल होगा, जितना भी डिग्री होगा 105 तो ये भी 105 होगा, 120 तो ये भी 120 होगा, लेकिन ये और जो ये एंगल है वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो आप इसमें जो काइट की शेप वो बनानी है, और इसका जो आंसर होगा वो होगा ए काइट। फॉर एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल के लिए आप जो काइट शेप है वो बनानी है। तो ये 4 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इन रेशियो। यानी हमें जो पैरेललोग्राम है उसका जो एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल होता है जैसे कि ये पैरेललोग्राम है, तो ये एंगल और ये जो एंगल है ये आपस में एडजेसेंट एंगल है, या फिर इन दोनों को बोला जा सकता है, फिर इन दोनों को, या फिर इन दोनों को आपस में एडजेसेंट एंगल बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले मैं एक पैरेललोग्राम बना देता हूँ। तो हमें एडजेसेंट एंगल के बारे में बात की गई तो हम 2 एंगल लेते हैं, ए बी सी और डी। बी को लेते हैं हम, जैसे कि 3 बोला गया, 3 रेशियो, तो इसमें अपन 3x लिखेंगे, और दूसरा दे रखा है 2, तो इसको लिखा जाएगा 2x, यानी 3x और 2x हम दोनों को मान लेते हैं। अब हमें करना क्या है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमें जो एंगल्स दिए गए इन दोनों को हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो एंगल्स दिए गए एडजेसेंट, इन दोनों का टोटल होता है 180 डिग्री, तो दोनों को प्लस किया जाएगा, 3x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल, तो यहाँ हो जाएगा टोटल 5x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 5 इधर मल्टीप्लाई में था, इक्वल के बाद में गया डिवाइड में, तो x इक्वल टू 5 का इसमें डिवाइड देना है, तो कितनी बार जा रहा है वो देखना है। तो 5 का इसमें दिया जाएगा, तो 5 3 जा 15, 3 बच गया, 6 टाइम जाएगा, 5 6 जा, यानी 36, x की वैल्यू आ गई 36 डिग्री।
तो हमें जो 3x है तो 3x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 36 करेंगे तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 108। और सेकंड था 2x यानी 2 मल्टीप्लाई 36 इक्वल टू, इसके लिए जो आंसर हो जाएगा 36 टू 72 डिग्री। तो ये हो गया 3x और 2x की वैल्यू हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, यानी टू एडजेसेंट एंगल है जो कि पैरेललोग्राम के अंदर क्या दिए गए हैं, इक्वल दिए गए हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हमें क्या करना है, जो सभी जो पैरेललोग्राम है उनकी वैल्यू में फाइंड करनी है। तो टू एडजेसेंट एंगल दे रखे हैं जो कि आपस में क्या है, इक्वल है। तो इक्वल के लिए हमें जैसे कि इक्वल तभी होगा तब जो कोई भी शेप है वो या तो स्क्वायर होगी या फिर रेक्टेंगल होगा। तो एडजेसेंट एंगल होते हैं ये दोनों एंगल्स, या फिर ये दोनों एंगल या फिर ये। अगर हम कोई भी एक ऐसा डायग्राम बनाते हैं जिसके अंदर अगर इनको इक्वल लिया जाता है, जैसे कि मान लो अगर मैं यहाँ पे 70 डिग्री लिखता हूँ तो ये वाला 70 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि 70 और 70 मिला के 140 डिग्री होता है और टोटल कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो 180 के लिए तो इन दोनों का हाफ जो करेंगे तो वो होगा 90 डिग्री। तो ये दोनों 90 तो अपोजिट भी क्या होगा 90 डिग्री, और ये अपोजिट एंगल भी क्या होगा इसका 90 डिग्री। यानी जो आल एंगल है वो सभी क्या होंगे 90 डिग्री के होंगे। तो इसके लिए आप स्क्वायर बनाओगे, सॉरी स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल बनाओगे, और इसमें सभी जो एंगल्स है वो होंगे 90 डिग्री के। तो 90 डिग्री का है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर इसको मानते अपन x और ये भी दूसरा एंगल जो एडजेसेंट एंगल है उसको भी क्या माना जाएगा x। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया था टू एडजेसेंट एंगल है जिनका रेशियो में दे रखा था 3:2। तो हम क्या करेंगे, उन्हीं एंगल्स को हमें रेशियो में नहीं दे रखा तो हम दोनों सेम बताया गया है क्वेश्चन में, क्योंकि टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम है इक्वल मेजर, दोनों इक्वल है। तो इसको अगर x मानते हैं तो इसको भी क्या माना जाएगा x माना जाएगा। तो हम प्लस करेंगे x प्लस x इक्वल टू टोटल होता है 180 डिग्री, और दोनों है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल है तो x और x मिला के हो जाएगा 2x और 180 डिग्री। 2 का डिवाइड दिया जाएगा 180 डिवाइड बाई 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। यानी ये x की वैल्यू 90, यहाँ पे x की वैल्यू 90 और अपोजिट एंगल से इनके वो भी 90 डिग्री। तो इसके लिए हम लिखेंगे ईच इज ए राइट एंगल। यानी इसके जो भी एंगल्स है वो सभी क्या होंगे, यानी प्रत्येक जो एंगल है वो राइट एंगल होगा, यानी 90 डिग्री का होगा। इसके बाद में क्वेश्चन है नेक्स्ट 7। द एडजेसेंट फिगर HOPE इज ए पैरेललोग्राम। फाइंड द एंगल्स मेजर XYZ। स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। और हमें प्रॉपर्टीज यूज करनी है कि हमें जो भी एंगल्स हम फाइंड कर रहे हैं तो वो किस अकॉर्डिंग फाइंड किया गया है। तो प्रॉपर्टीज भी हमें यूज़ करनी है, जैसा कि अभी मैंने यहाँ पे लिखा था कि जो x और x है यहाँ पे इक्वल टू 180 क्यों है, क्योंकि एडजेसेंट एंगल है। तो इसी प्रकार से ये प्रॉपर्टीज होती है इनकी, तो वो हमें यहाँ पे राइट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले मैं ये जो डायग्राम दिया गया है HOPE, तो सबसे पहले हमें डायग्राम समझना है। तो डायग्राम समझने के लिए हमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ x की वैल्यू, y की और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ एक जो दो ट्राइंगल्स में इसको डिवाइड किया गया है, एक तो ये हो गया EHP और दूसरा हो गया HPO। तो यहाँ x और y 2 वैल्यू दे रखी है, और ये तीसरा जो 70 डिग्री है वो बाहर की तरफ दिया गया है। तो यहाँ जो x है और यहाँ 40 डिग्री दिया गया है। तो हम इसको किस अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो वो देखना। सबसे पहला देखा जाएगा कि ये जो
टू लाइन्स पैरेलल है क्योंकि पैरेललोग्राम दिया गया है, तो ये आपस में इक्वल होती है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो ये पैरेलल हो गई। तो यहाँ देखा जाएगा कि इस प्रकार से जो एंगल बन रहा है जेड की शेप में बना हुआ है, तो ये अल्टरनेट एंगल होता है। तो इसमें 40 डिग्री और वाई, जो अल्टरनेट एंगल है इंटीरियर वो 40 डिग्री और वाई है, तो दोनों एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले लिखा जाएगा क्वेश्चन 7 का y इक्वल टू 40 डिग्री, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। तो अल्टरनेट एंगल से y की वैल्यू आ गई अपने पास में 40 डिग्री। अब यहाँ 40 डिग्री हो गया और अपने पास में z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे इसको अगर हम मैं m मानता हूँ तो 70 और m दोनों को प्लस करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बना हुआ एंगल। तो दो एंगल्स अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनते हैं तो वो होता है लीनियर पेयर, और दोनों की वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो एंगल m प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर होगा। तो एंगल m 180 डिग्री माइनस ये 70 डिग्री इधर प्लस का इक्वल के बाद में हो जाएगा माइनस में। तो एंगल m 180 में अगर 70 डिग्री माइनस करेंगे तो बचेगा 110 डिग्री। तो जो एंगल m है यहाँ आ जाएगा 110 डिग्री। तो अपने पास में ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 3 वैल्यू होती है, जैसे कि 3 एंगल्स होते हैं, जेड है, एक वाई था और एक ये जो m दे रखा है। तो y की वैल्यू 40 डिग्री है, m की अपने पास में 110 है, और तीनों को प्लस करेंगे और z की वैल्यू फाइंड करेंगे। z प्लस वाई प्लस m इक्वल टू 180 डिग्री, तीनों को मिला के 180 डिग्री होता है, क्योंकि एंगल सम ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के जो एंगल्स है उनको टोटल किया जाता है तो 180 डिग्री होता है। तो जेड की वैल्यू में फाइंड करनी है, प्लस वाई की अपने पास में 40 डिग्री जो सबसे पहले फाइंड किया हमने, और एंगल जो एम है उसकी वैल्यू है 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। प्लस करते हैं तो जो एंगल जेड है प्लस, दोनों को प्लस किया तो 150 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल जेड इक्वल टू 180, 150 इधर प्लस का दिया गया, इक्वल के बाद में जाएगा माइनस में। तो एंगल जेड इक्वल टू 180 में से अगर हम 150 माइनस करेंगे तो अपने पास में जेड की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। तो यहाँ लिखा जाएगा x, y और z। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने x की वैल्यू फाइंड नहीं की अभी तक हमने। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, y और z की है ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स है वो क्या होते हैं, इक्वल होता है। तो एंगल m और एंगल x आपस में इक्वल है, तो m की वैल्यू 110 है तो x की भी कितनी हो जाएगी 110 डिग्री। तो यहाँ लिखा जाएगा एंगल x इक्वल टू एंगल m अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल्स है वो इक्वल होते हैं। तो एंगल x इक्वल टू एंगल m की जो वैल्यू है वो थी अपने पास में 110 डिग्री। तो x की वैल्यू 110 हो गई, तो x की जगह लिखा जाएगा 110 डिग्री, y की थी 40 डिग्री और z के लिए आई है 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है 8,
क्वेश्चन नंबर 8 में द फॉलोइंग फिगर्स GUNS एंड RUNS आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड x एंड y। लेंथ आर इन सेंटीमीटर, जो भी हमें लेंथ दी गई है वो सेंटीमीटर में दे रखी है। तो दो डायग्राम दे रखे हैं नीचे, तो दोनों की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, x की और y की। तो सबसे पहला जो डायग्राम दिया गया है 8 का फर्स्ट, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में जो अपोजिट जो साइड होती है वो इक्वल होती है और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होता है। तो हमें यहाँ पे साइड दी गई है 3x और 18, दोनों इक्वल होती है तो दोनों को इक्वल में ही लिखा जाएगा। जैसे कि 3x इक्वल टू 18, तो 3 इधर मल्टीप्लाई में इक्वल के बाद में हो जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू 3 6 18, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास में 6 सेंटीमीटर। और दूसरा जो है उसमें दिया गया है 26 इक्वल टू 3y माइनस 1, तो दोनों को आपस में इक्वल लिखा जाएगा। 3y माइनस 1 इक्वल टू 26, 1 इधर माइनस का है, इक्वल के बाद में प्लस का हो जाएगा। 3y इक्वल टू 26 प्लस 1 27, y इक्वल टू 27, 3 इधर मल्टीप्लाई में दिया गया, इक्वल के बाद में हो जाएगा डिवाइड में। y इक्वल टू 3 की टेबल में जो 27 है वो आता है 9 टाइम, तो y की वैल्यू जाएगी 9 सेंटीमीटर। तो आपको ये देखना है कि जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होती है, इसलिए जो भी नंबर आपको दिया गया है दोनों को आपको इक्वल में ही राइट करना है। इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है RUNS, तो इसमें हमें डायगोनल्स दी गई है। तो डायगोनल्स जो पैरेललोग्राम होता है, तो पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल्स होती है वो आपस में एक दूसरे को बराबर दो भागों में डिवाइड करती है। जैसे कि कोई भी पैरेललोग्राम है तो इसके अंदर जो डायगोनल्स बनाई जाती है, तो ये जो डायगोनल्स है ये आपस में दो बराबर भागों में डिवाइड हो गई और ये आपस में दो बराबर भागों में डिवाइड हो गई। तो इस प्रकार हमें इनको भी क्या करना, आपस में इक्वल राइट करना है। तो जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट किया 8 का, वैसे ही आपको क्वेश्चन सेकंड करना है। तो इसमें भी आपको दोनों को इक्वल में लिखना है। तो लेकिन सबसे पहले हमें ये वाली स्टेप करनी है 20 और इक्वल टू y प्लस 7 को, क्योंकि यहाँ x और y दोनों की वैल्यू नहीं दे रखी है। तो हम यहाँ पहले सबसे पहले y की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद में जो भी y की वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पुट करेंगे और फिर इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले y प्लस 7 इक्वल टू 20, एक तरफ तो दे रखा y प्लस 7 और दूसरी तरफ दे रखा 20, दोनों आपस में इक्वल है इसलिए इक्वल में लिखा दोनों को। तो y इक्वल टू 7 इधर प्लस का, इक्वल के बाद में हो जाएगा माइनस में, तो y इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। इसी का जो सेकंड है 16 और x प्लस वाई, तो हम इनको इक्वल में लिखना है, x प्लस वाई इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू में फाइंड करनी है और y की वैल्यू मैंने दे रखी है, अभी जो फाइंड किया था 13 सेंटीमीटर वो राइट करना है, और 16 x इक्वल टू 13 इधर प्लस का, इक्वल के बाद में जाएगा माइनस में। तो 16 में से 13 माइनस करने पे आएगा 3, तो x की वैल्यू हो गई 3 सेंटीमीटर और जो y है उसकी वैल्यू हो गई 13 सेंटीमीटर।